ओम शांति। आज बहुत ही सुंदर विषय है। आज का विषय है संबंधों में समरसता, हार्मनी इन रिलेशनशिप, या ये भी कह सकते हैं कि संबंधों को मधुर कैसे बनाए रखें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। अब देखिए, संबंध जिसे हम कहते हैं, संबंध, रिलेशन, संबंध में दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे, पहला है स्नेह और दूसरा है विश्वास। ये आधार है अच्छे संबंध का, जिसमें स्नेह और विश्वास। अब स्नेह में भी आप देखेंगे कि स्नेह में निस्वार्थ भाव, निस्वार्थ। अगर जरा भी स्वार्थ है, कुछ भी, थोड़ा भी लगाव झुकाव या स्वार्थ जरा भी है संबंध में, तो वो कठिनाई पैदा करता है। मैंने देखा, क्योंकि जहां स्वार्थ होगा वहां इच्छा और अपेक्षा होगी, जरूर, एक्सपेक्टेशंस। या यूं कहेंगे कि जो हम किसी को स्नेह देते हैं उसका रिटर्न भी अंदर में एक्सपेक्टेशंस, अपेक्षा, ये कठिनाई पैदा करता है। और ये अगर संबंध में स्वार्थ आ गया तो ये सदा काल अविनाशी नहीं रह सकता। ये थोड़े समय के बाद कठिनाई पैदा करता है, क्योंकि जिसके लिए आप अंदर संकल्प करते हैं, एक्सपेक्टेशंस अंदर संकल्प करते हैं, आप उसकी योग्यता ना हो, समर्थता ना हो, कई चीजें हैं आप देखेंगे, तो वो चीज की अगर प्राप्ति नहीं होती है, रिटर्न नहीं मिलता है, तो आप देखोगे संबंधों के अंदर फिर कठिनाई पैदा होती है। ऐसे ही ट्रस्ट है, विश्वास है। ट्रस्ट और विश्वास का आधार क्या है? ट्रस्ट और विश्वास का आधार है सच्चाई। जहां सच्चाई है वहां पर आप देखेंगे कि विश्वास पैदा होता है। और जरा भी आप देखेंगे कि सच्चाई में जरा भी कुछ चीज की कमी नजर आई किसी में, आप देखेंगे तो संबंधों में दूरी हो जाती है कि नहीं भाई, इस पर विश्वास नहीं हम कर सकते। आप देखिए, नहीं, हमने देख लिया है अंदर कुछ है, बाहर कुछ है। ड्यूअल पर्सनैलिटी आप देखो, कथनी और करनी में फर्क है इस आत्मा का। तो आप देखेंगे कि संबंधों में अपने आप दूरी हो जाती है। जैसे तीसरी बात जो है इसके अंदर देखा है संबंधों में, कि संबंधों में अपनेपन की फीलिंग देना और लेना, ये बहुत जरूरी है। खुराक है जैसे एक किस्म की। अगर आपको किसी में अपनेपन की फीलिंग नहीं आती है, चाहे वो नजदीक का संबंध है चाहे दूर का संबंध है, लौकिक और अलौकिक में भी मैंने देखा है, जैसे अपनेपन की फीलिंग। लौकिक में तो संबंध है, दैहिक है। लौकिक में कि हम एक ईश्वर की संतान है, देखो भाई भाई हैं, भाई बहन है अंदर में। तो ये नॉलेज जो है, समझ जो है, वो स्वरूप में दिखाई देवे, हमारे स्वरूप में, हमारे व्यवहार में
ये चीज दिखाई देवे अपनेपन की, ये अपना है बस। जैसे हमारी बहन है, हमारा भाई है, लौकिक माँ बाप है, जैसे अपनेपन की फीलिंग आती है ना, जैसे हमें जो अपनेपन की फीलिंग है वही तो स्नेह क्रिएट करता है ना। स्नेह का आधार क्या है, कहाँ से स्नेह पैदा होता है? जब हम कहते हैं ये मेरी बहन है, मेरा भाई है, मेरे पिताजी हैं, मेरा जहां पर आएगा पर आप देखो क्लोजनेस है ना। जैसे आप एक माला देखते हैं, माला के अंदर कितने मनके होते हैं, मगर माला को जो माला का रूप देता है वो उसमें एक धागा होता है। आप देखो, धागा माला के मनकों को समीप रखता है, इकट्ठा रखता है, संगठित रखता है। ये धागा क्या चीज है संबंधों में? ये स्नेह है, स्नेह रूपी धागा है। जहां स्नेह है आपस में एकदम, और वो भी निस्वार्थ, सच्चाई वाला एकदम, तो अपनेपन की फीलिंग देता है वो, जैसे कि समीपता का अनुभव कराता है संबंधों में भी। अब हमारा विश्वास है, हम कहते हैं कि परम पिता परमात्मा, गॉड फादर, ईश्वर को सब कहते हैं कि हमारा पिता है, परम पिता है, सुप्रीम। अब परम पिता हम कह रहे हैं, मगर अपनेपन की फीलिंग ना अगर पैदा हो। हम बैठते हैं, हमारा विश्वास है कि वो निराकार है, ईश्वर पिता है, परम पिता है, और वो खजानों से भरपूर है, शक्तियों का भंडार है। देखिए हमारा विश्वास है, मगर प्राप्ति देखिए कितनी होती है हमें। ईश्वर से प्राप्ति का आधार क्या है? वही है, सच्चाई है, ईमानदारी है, समीपता है। ये चीजें जो समानता है वो समीपता लाती है ना। जितना जितना हम बाबा के, ईश्वर पिता के गुणों के अंदर समीप, अपने में अंदर वो गुण आते जाते हैं, हमारे अंदर आते जाते हैं गुण। जितना जितना गुण अंदर आते जाते हैं हमारे अंदर, तो क्या हो गया कि हम समानता, जैसे समानता बढ़ती जाती है समीपता बढ़ती जाती है। आप देखिए, अब समीपता बढ़ेगी तो प्राप्ति होगी, समीपता में तो वो प्राप्ति होगी ना। फिर हम जब हम किसी के समीप बैठते हैं, साथ बैठते हैं, तो उसका प्रभाव हमें पड़ता है, उसकी विशेषताओं का, उसके गुणों का हमारी आत्मा पर प्रभाव पड़ता है समीपता से। अंदर में देखो अंदर कितना अच्छा लगता है जब हम किसी के पास बैठते हैं, बड़ा अच्छा अनुभव होता है कि वाह बहुत अच्छा लगता है। दादियों के साथ बैठे, बाबा के पास बैठे, मम्मा बाबा की पुरानी यादें हम कभी याद करते हैं, तो उनके संग में, उनके समीप में रहने से आप देखिए अथाह प्राप्तियां, कितनी प्राप्तियां होती हैं। तो वो समीपता जो है अंदर में, ये बहुत जरूरी है। बैठना अलग चीज है, हम बैठ जाते हैं, अमृत वेले बैठ जाते हैं, या सुबह शाम बैठ जाते हैं, घंटा घंटा 2-2 घंटे बैठ जाते हैं। बैठ करके हम अंदर बहुत अंदर प्रयास करते हैं, विश्वास के साथ बैठते हैं, और यथार्थ अंदर लक्ष्य रख करके बैठते हैं अंदर में कि हमारे अंदर बाबा के गुण और शक्तियां आए। बहुत प्यार से याद किसका महत्व हम समझते हैं, योग का। मगर उस समय क्या चीज है जो, अगर वो चीज नहीं है, आप देखेंगे अगर मेरे में समानता नहीं है अंदर में बाबा के गुणों और शक्तियों की, और कई दफा तो विपरीत है, मैंने ये भी देखा है। बाबा का सच्चाई का है, उसको तो ट्रुथ कहते हैं, गॉड इज ट्रुथ, ट्रुथ इज गॉड। मेरे में सच्चाई का संस्कार कम है, अगर मेरे में अगर दूसरा कोई संस्कार थोड़ा भी है जिसको हम झूठ कह देते हैं, कथनी करने में फर्क है मेरे में, तो आप देखेंगे बैठ जाएंगे, मगर हमें वो लिंक नहीं मिलता है, कनेक्शन नहीं मिलता है, शक्ति नहीं मिलती। आप देखेंगे जो प्राप्ति होनी चाहिए वो प्राप्ति क्यों नहीं होती है?
क्योंकि हमारे में और बाबा के अंदर जो मेरी आत्मा में और बाबा के अंदर में देखो फर्क है, बहुत फर्क है अंदर में। अच्छा, मैं कहता हूं फर्क है कि मेरे अंदर में मैं आत्मा हूं, वो परमात्मा है, फर्क है, मगर नेगेटिव तो नहीं होना चाहिए ना। चलो पॉजिटिव जो गुण मेरे अंदर है, मेरे अंदर शांति, धीरज, मेरे अंदर निर्माणता, मधुरता, ये जो गुण है वो परसेंटेज में है, अच्छा कोई बात नहीं, और नेगेटिव तो नहीं है ना। नेगेटिव तो माइनस है ना एकदम, वो तो दूर संबंधों में ले जाएगा ना हमें। आप देखिए जो एक जैसे स्वभाव संस्कार होते, आपने देखा होगा कि वो जैसे समीपता का अनुभव होता है, उनको प्राप्ति भी होती है, एक दूसरे से सहयोग भी मिलता है, जो एक दूसरे के स्वभाव संस्कार के नजदीक होते हैं। और जो उसके अनुसार नहीं होते हैं, आप देखेंगे तो वो कठिनाई पैदा करते हैं। इसलिए ये जो संबंधों में बहुत अच्छी स्टेज बनाना, संबंधों में प्राप्ति होना, समरसता क्या भाव है हमारा, संबंधों में समरसता, माना कि हम संबंधों में रहें और एक दूसरे से हम प्यार का अंदर और वो जो अपनेपन का अनुभव करें, हम देखो कितना मजा आता है। देखो जैसे हम कोई जिसका आपस में अच्छा संबंध होता है, स्नेह होता है, जब आपस में बैठते हैं, बातचीत करते हैं, मिलते हैं, तो एक दूसरे से कितनी प्राप्ति होती है ना, कितना अच्छा लगता है एक दूसरे से मिलकर के बैठ करना, शेयर करना, कई केयरिंग नेचर, शेयरिंग नेचर जिनकी होती है, कितना अच्छा लगता है। आप देखिए, तो इसलिए इस चीज को अच्छी तरीके से समझना है और गहराई में जाना है। अगर हमें और इसके संबंधों को समीपता का अनुभव करना है तो ज्ञान जो शिव बाबा ने दिया उसकी गहराई में जाना है ना हमें। शिव बाबा ने ये ज्ञान दिया है कि बच्चे ये आप कुछ आत्माएं हो, जो आत्माएं सारे कल्प में पुनर्जन्म लेते लेते आपसी संबंधों में रहते हो। शिव बाबा ने ये ज्ञान दिया है कि हमारा एक छोटा सा परिवार है और यही परिवार जो है पुनर्जन्म लेते रहते भिन्न भिन्न नाम रूप से हम एक दूसरे के संबंध में आते रहते हैं सारे कल्प में। अब क्योंकि अब जिनके संबंध में आए हैं स्मृति तो है नहीं, अब हमें याद तो रहता नहीं है, मगर आप ये महसूस करेंगे यहां पर भी, इस जन्म में भी, कि कुछ आत्माएं आप भले पहली बार उनसे मिलें, आपको अच्छा लगता है, उनके साथ बातचीत करना अच्छा लगता है, बैठना अच्छा लगता है, उसके साथ संबंध में रहना अच्छा लगता है, उसके साथ संबंध से प्राप्ति होती है, आप देखेंगे। और कुछ एक ऐसी आत्माएं भी आप जरूर अपना अनुभव करते होंगे इसी जन्म में भी, कि जिनके साथ आपको इतना तालमेल ठीक नहीं बैठता है। आप देखो, दूरी बना के आप रखेंगे, नजदीक जाने से जैसे आपको कठिनाई पैदा होती है, उसके स्वभाव संस्कार के कई कारणों से वो चीजें आप महसूस करते होंगे अंदर में। अब बाबा कहता है बच्चे यही तो सूक्ष्म हिसाब किताब है जो ज्ञान योग के आधार से हमें अभी ठीक करके वापस जाना है, रिटर्न जर्नी है। तो ये बाबा के ज्ञान जो है ये हमारी बुद्धि में हर वक्त काम करता रहे कि हमें ये जो जिनके साथ संबंध संपर्क अच्छे लगते हैं, ठीक लगता है, बहुत अच्छा लगता है, वो तो ठीक है, उसका तो हिसाब किताब हमारा पॉजिटिव है। मगर कुछ ऐसी आत्माएं भी हो सकती हैं किन्हीं कारणों से, कुछ भी कारणों से, उस आत्मा के स्वभाव संस्कार के कारण, उस आत्मा की अपनी आत्मा की योग्यता बुद्धि जिसे कहते हैं उसकी कमी के कारण, बहुत सी चीजें हैं जिसके कारण उन आत्माओं के साथ हमें इतना जो है नजदीक आने में कठिनाई पैदा होती है, व्यवहार में आने में कठिनाई पैदा होती है, कई दफा स्वभाव संस्कार टक्कर भी होता है जिसे हम कहते हैं। तो ये यही चीज है जिसको हमें ठीक करना है। संबंधों में समरसता का भाव यह है कि जिनके साथ हमारे संबंधों में अभी थोड़ा बहुत कुछ कठिनाई नजर आती है उसको ठीक करना हमें। और ठीक करने के लिए शिव बाबा ने मुरली के अंदर कितनी पॉइंट्स बताई, कितनी आप देखो,
अगर हम उनका स्वरूप बनते हैं, जो पॉइंट से बाबा ने हमें शिक्षा दी है उनका हम स्वरूप बनते हैं, ध्यान में रखते हैं, तो आप देखें कि कोई कठिनाई नहीं पैदा करते। बाबा ने क्या क्या बताया देखो आप। बाबा ने पहली बात बताई है कि फॉरगिव एंड फॉरगेट। क्या भाव है इसका? फॉरगिव एंड फॉरगेट का क्या भाव है? इसका भाव ये है कि अरे बच्चे अच्छा कोई बात, अगर आपको इस जन्म में, पुरानी तो याद आपको नहीं है, इस जन्म में आपको कोई चीज ऐसी हो गई है, किसी के द्वारा कोई शब्द बोला गया, कर्म ऐसा हो गया, कोई चीज ऐसी हो गई है, बाबा कहता है अच्छा बच्चे क्षमा कर दो, बस फॉरगिव एंड फॉरगेट। उस आत्मा के साथ अपना संबंध ठीक करो ना बच्चे। ये तो यही तो काम है, यही तो अपने वापस जाना है, तो वापस जाने से पहले यही तो हमारी पढ़ाई है ना। बाकी मुरली सुन रही, योग कर लिया, वो तो ठीक अच्छी बातें हैं, पर काम क्या है जो करना है? आत्मा को वापस जाने से पहले तैयारी क्या है? हमारी तैयारी क्या है? तैयारी ये है कि सबके साथ मेरे सूक्ष्म हिसाब किताब, अब कर्मातीत, जो भी मेरे अंदर किसी के साथ मेरे सूक्ष्म हिसाब किताब हैं, अच्छा भाई बस। और उसकी निशानी क्या है कि सबके अंदर, सबके मन में मेरे लिए और मेरे मन में सबके लिए स्नेह की भावना पैदा हो। ये देखिए संबंधों में प्यार, अंदर प्यार का अनुभव होने लग जाए। आज नहीं है किसी के साथ, कल को हमारा ठीक हो गया तो इसका माना कि अब संबंध अच्छे हो गए ना हमारे, पहले नहीं थे अब ठीक हो गए। यही तो पुरुषार्थ हमने करना है, नहीं है? अच्छा आप देखिए कि अंदर में कितना बाबा शिक्षा देता है बच्चे, अच्छा झुक जाओ, निर्माण चित बन जाओ बच्चे, क्या है ठीक है, कोई बात नहीं। किसी का स्वभाव संस्कार ऐसा है, थोड़ा बहुत आपको नजर आता है, आप पहले स्नेह प्यार दो, मुस्कुराओ उसकी तरफ देख करके। अगर आप पहले, आप अंदर से आप उनके प्रति, वो आपको स्नेह रिगार्ड नहीं देती है वो आत्मा, अच्छा ठीक है आप देने लग जाओ, देखो करके देखो। सम्मान में भी रहो मगर सम्मान भी दो। देखो जैसे आप दूसरी आत्माओं को स्नेह और सम्मान देने लगेंगे, उनके अंदर भी अवश्य ही आपके लिए स्नेह सम्मान पैदा होने लगेगा, संबंध ठीक हो गया। आप देखिए ये प्रूफ है कि अगर कोई आपको स्नेह और सम्मान देता है, इसका मानना है कि आपके साथ उसके हिसाब किताब ठीक हो गए, बिल्कुल बहुत अच्छे हो गए, यही तो निशानी है। मगर बाबा यह सावधानी भी देता है कि बच्चे ये भी ध्यान रखना, कोई नया खाता ना बनाओ। देखो क्या बाबा का भाव क्या है, क्योंकि वापस जाना ना हमें, तो नया खाता का भाव क्या है कि किसी में आप ऐसा शब्द बोल दो, किसी वजह से भी, कारण कुछ भी हो, बाबा कहता नहीं कारण नहीं, कारण शब्द निकाल दो, किसी वजह से भी उसने कुछ बात ठीक नहीं की, उससे कोई काम ठीक नहीं हुआ, या कोई गलत काम हो गया, आपसे छोटे हैं या कोई भी है, मगर अपनी भाषा को तो संतुलित रखो ना आप। मैंने देखा कि कई दफा जैसे टोंट, बाबा कहता टोंट से भी बच्चे दुख मिलता है किसी को ना, अपमानित फील होता है कोई, तो ये ठीक तो नहीं है ना। ये संबंधों में समरसता कैसे ला सकता है, फिर हमारे अंदर कैसे वो स्टेज आ सकती है। अगर हमने कुछ एक को अपना ठीक के साथ, कईयों के साथ हम बड़े अच्छे चलते हैं, हमारे संबंध बड़े अच्छे हैं, व्यवहार ठीक है, मगर कुछ ऐसे भी हैं जिनके साथ कठिनाई है, तो ध्यान तो उसकी तरफ देने की जरूरत है ना, उसको बढ़ाना नहीं चाहिए। भाषा का प्रयोग ऐसा करके, कुछ भी ऐसा करके मैंने देखा है कि जिसके साथ हमारे ठीक नहीं होता उसके बढ़ाते रहते, गलत बढ़ता रहता है। देखिए बजाय उसके हम ठीक करें, उसके साथ अंदर में जो स्नेह देता है उससे स्नेह देते रहते, वो क्या बड़ी बात है। मगर जिसके साथ थोड़ा बहुत भी कोई सूक्ष्म हिसाब किताब है, तो उसके लिए ना हम भाषा का प्रयोग करते, ना वो भाषा का ठीक प्रयोग करते, तो इससे क्या हो रहा है, इससे तो हमारे और ही कार्मिक अकाउंट, नए खाते भी बढ़ रहे हैं ना। फिर ज्ञान के आधार से भी इस जन्म में हमें अब क्या करना है, जब वापस जाना है हमें, तो हमें बहुत छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा ना, बहुत, ताकि इसलिए आप देखेंगे कितना मजा आता है कि हमारे संबंधों में किसी के लिए कुछ नहीं है। देखिए आप,
मैंने देखा है कि सबसे बड़ा इसका मूल मंत्र क्या है, मूल मंत्र क्या है, हम हारे को स्नेह प्यार देने लगे, बिल्कुल सच्चाई से, उसकी कोई भी स्वभाव संस्कार को ना देखते हुए, उसकी कमी कमजोरी को ना देखते हुए। हमारे संबंध में है, अपने हैं ना, सारे ही अपने, वैसे तो सब अपने ही हैं। हम सच्चाई से, निस्वार्थ भाव से हम प्यार नहीं दे सकते क्या? हम बाबा को प्यार कर सकते हैं, बाबा के बच्चों को प्यार नहीं कर सकते? जब हमारा विश्वास ये कि वन गॉड वन फैमिली है, बाबा है और ये परिवार है हमारा, तो बाबा से प्यार है और बाबा का परिवार जो हमारा है उससे हमारा स्नेह ना हो, आप देखिए क्या चीज है ये। बहुत अंदर में देखिए संबंधों में समरसता पैदा करना, हार्मनी रिलेशनशिप का भाव बहुत गहरा है। कुछ लोगों के साथ अच्छे संबंध हैं, अच्छी बात है। कुछ लोग हमें अप्रिशिएट करते हैं, सम्मान देते हैं, अच्छी बात है। बहुत कुछ लोग हमें बहुत अच्छा मानते हैं, हमें ऐसा समझते हैं जैसे हम तो संपन्न संपूर्ण बन गए, देवता के भाव से भी हम मानते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि हमें कुछ ऐसे समझते हो कि ये तो भाई बहुत ऊंची स्टेज में है, बहुत देवता है, अच्छी बात है, उनकी भावनाएं और अच्छी बात है, हमारे अंदर है भी विशेषताएं, राइट चीज है। मगर हमें दूसरा पक्ष भी तो, उसका भी तो ध्यान देना है ना। जो हमारा पेपर ठीक है, जो सब्जेक्ट हमारा ठीक है, जिसमें हमारे नंबर ठीक है, वो तो ठीक हो गया, मगर दूसरा भी तो है ना, उसका भी तो बाबा कहेगा नंबर लेने हैं ना बच्चे। अगर हमारा थोड़ी कुछ भी आत्माओं के साथ हमारे हिसाब किताब अभी बाकी नजर आते हैं, स्नेह नहीं है, ना स्नेह पैदा होता है, ना स्नेह देते हैं, ना स्नेह लेते हैं। आप देखिए, है ये वाकई ठीक है। अच्छा, कोई बात होगी, आप देखिए उसको अंदर ना रखो ज्यादा देर, उन्हीं आत्माओं की तरफ ज्यादा फोकस करने की जरूरत है जिनके साथ हमारे संबंधों में अभी वो समरसता नहीं है। तो बहुत अंदर में ध्यान देने की जरूरत है, एकदम बहुत ऐसे साधारण ये चीज नहीं है अंदर में। यही तो सब्जेक्ट है हमारा, यही हमारी तैयारी, और हमारी तैयारी क्या हो रही? कई क्वेश्चन कहते हैं अंतिम समय की तैयारी। अच्छा भी ठीक है, ये टॉपिक रख लेते हैं, अंतिम समय की तैयारी। अंतिम समय की तैयारी को अंतिम में थोड़ी होगी, जो लास्ट में थोड़ा होगी जाकर के तैयारी। बाबा कहता है बहु काल तक जिसकी स्थिति अच्छी रहेगी उसका प्रारब्ध बहुत अच्छी रहेगी। बाबा ने ये बताया। क्या भाव है कि लास्ट में हमने पेपर हल कर भी लिया, लास्ट में अपना जो स्वभाव संस्कार अपना जो था उसके अंदर परिवर्तन करके दूसरे के मन में स्नेह पैदा कर भी लिया, लास्ट में तो क्या हुआ फिर? लंबे समय तक तो हमारे अंदर में तो वो चीज कठिनाई बनी रही ना संबंधों में। इसलिए ये जो विषय है बहुत सूक्ष्म है। छोटा हो बड़ा हो, माता हो बहन हो, कुमार हो कुमारी हो, कोई भी हो अंदर में कैसा भी हो, है तो बाबा का है। जिसको बाबा प्यार करता है, जिसको बाबा कहता है ये मेरा बच्चा है, तो हम उसको अपना भाई बहन क्यों ना समझे? बाबा स्नेह दे सकता है, हम क्यों ना स्नेह देवें? बाप समान बनने का लक्ष्य रखा हुआ है। इसमें मैंने देखा थोड़ा सा अलबेलापन नजर आता है, थोड़ा सा अटेंशन की कमी नजर आती है, जो मेरे ध्यान पर चीज आ रही है कि क्या बात है, हम हर एक के साथ अच्छे संबंध बना के नहीं चल सकते। अपने आप से मैं पूछता हूं, मैं कहता ऐसे बैठ के पूछता हूं, अच्छा वो कैसा भी है? बाबा ने भी कहा बच्चे ये ना कहो कि वो ऐसा है वैसा है, आप मेरे जैसा बनो। देखो मुरली में बाबा ने कहा है। तो जब बाबा हमें शिक्षा दे रहा है, कह रहा है बाबा कि आप ऐसा वैसा ना कहो, बल्कि आप मेरे जैसा बनो, क्या माना? प्यार तो दो ना उसको। हम नहीं स्नेह दे सकते, हम जो हमें स्नेह देगा उसको स्नेह देना, ये कौन सी बड़ी बात है? ये तो फिर हमारी आत्मा की क्वालिटी में फर्क रह जाएगा ना। फिर हमारी आत्मा की शक्तिशाली तो नहीं मानी जाएगी ना। शक्तिशाली आत्मा की निशानी है कि कोई कैसा भी है, हम दाता के बच्चे, दाता है ना। हम देने का गुण तो हमारा स्वाभाविक है ना, हमारा आदि अनादि स्वरूप देवता है ना। देवता का क्या माना?
देवता का मैंने देने का गुण, हर एक को। हम बिजनेसमैन तो नहीं है ना, कोई हमें देवे और हम भी देवे, वो तो व्यापारी बुद्धि होगी ना फिर, कि कोई हमें देवे फिर हम उसको रिटर्न दे देवे, ये तो बिजनेस हो गया ना फिर। हम तो दाता, हम तो बिजनेस तो नहीं है ना, वो तो द्वापर युगी संस्कार है, सतयुगी संस्कार तो नहीं माना जाएगा ना। सतयुगी संस्कार तो ये है कि दाता के बच्चे हैं, देना बस, देवता अनकंडीशनल, बिल्कुल अंदर हर एक को स्नेह प्यार अंदर में मेरे मन में पैदा हो। अगर नहीं हो रहा मेरे मन में स्नेह प्यार नहीं पैदा हो रहा है तो अंदर में क्या चीज है, अंदर में हम अपने आप को चेक करें क्या चीज है। अंदर अपने से बार बार पूछें कि ये आत्मा ईश्वरीय संतान नहीं है, ये आत्मा मेरा भाई बहन नहीं है। अंदर अपने से बार बार खुद पूछे ना, देखे ना अंदर से क्या आवाज आती है, क्या आवाज आती है। अगर ये मेरा है अंदर में, अच्छा उस क्या चीज है जो मेरे स्नेह को रोक रही है उस आत्मा के लिए, वो उसके स्वभाव संस्कार है या कुछ छोटी मोटी बातें हैं उसके अंदर। अब संपन्न तो कोई बना नहीं है, हम भी नहीं बने हैं, तो हम अंदर उस चीजों के कारण उस आत्मा के लिए अंदर स्नेह ना पैदा हो, संबंधों में समरसता कैसे आएगी। कोई भी हो, हमारे मन में अंदर में क्या है। अच्छा बाबा क्या कहता है, अच्छा बाबा ने बताया बच्चे पानी पर लकीर, क्या भाव है। अच्छा कोई बात कोई चीज छोटी मोटी है, अच्छा चलो भाई थोड़ी देर में जल्दी से बस जितनी जल्दी हो सके उसको खत्म कर दो बस। अगर कोई चीज हो भी गई है थोड़ी बहुत कोई बात, उसको ज्यादा देर ना रखो। नेगेटिव बात को ज्यादा देर रखने से अंदर नेगेटिव बढ़ती है, फिर मेरे अंदर नेगेटिविटी बढ़ेगी ना। मैंने अगर मन बुद्धि में किसी की नेगेटिव कोई बात रखी है तो मेरे अंदर नेगेटिव बढ़ेगी ना, नेगेटिव एनर्जी बढ़ेगी, तो फिर नुकसान किसका हुआ। इसलिए इन चीजों को बहुत प्यार से अच्छी तरीके से समझना है। हमने संबंधों में स्नेह पैदा करना है, समरसता लानी है अंदर में। बहुत अंदर आप बहुत प्यार से देखिए कि यही वास्तव में हमारी पढ़ाई है। मेरा ये सब्जेक्ट है, मेरा सब्जेक्ट कमजोर रह जाएगा नहीं तो फिर किसी भी कारण से बाबा तो कहेगा ना बच्चे कि आपने ये सब्जेक्ट जो है कि स्नेह देना है स्नेह लेना है, बस निस्वार्थ अनकंडीशनल, बस ये अंदर में भाव पैदा रखना है हर एक के लिए बस। बाकी भाई कम संपन्न तो हम बन रहे हैं ना अभी। हम अपने आप को भी देखें, दूसरे की कमी दिखाई देती है, कई दफा अपनी कमी दिखाई नहीं देती है, मैंने ये देखा है। अपने अंदर कमी तो अब वास्तव में बाबा का तो अपनी देखो बच्चे, विशेषता दूसरे की देखो, मगर नहीं, मैंने देखा है कि अपनी विशेषता दिखाई देती है और दूसरे की कमी दिखाई देती है, तो फिर संबंधों में समरसता कैसे आएगी। जहां पर मैं और मेरापन आ गया तो वो तो, और सूक्ष्म ईगो आ गया, तो आप देखो ये तो संबंधों में बहुत बड़ा विघ्न पैदा करता है। मैं और मेरापन और सूक्ष्म ईगो, अपनी विशेषताओं का अभिमान, बस ये चीजें जो, ये दो चीजें ऐसी है मैंने देखा है कि ये अपने अंदर दूसरों के लिए स्नेह पैदा नहीं करती हैं अंदर के अंदर। तो इसलिए हम सच्चाई की जिंदगी जिए और अंदर में अपने आप को देखते रहें बस, और बाबा को देखे, बाबा की शक्ति का अनुभव करें, क्योंकि ज्ञान से केवल परिवर्तन नहीं होता। मैंने देखा है ज्ञान तो बहुत है, आप रोज मुरली सुन रहे हैं, बाबा की शिक्षाएं मिल रही हैं, वरदान स्लोगन रोज मिल रहे हैं, अच्छा याद भी कर लो, अच्छी बात है, मगर शक्ति जो है, शक्ति परिवर्तन शक्ति जो मेरे अंदर जो छोटी मोटी चीजें उसको बदल देवे, अंधकार को खत्म कर देवे, मेरे अंदर का अंधकार खत्म हो जाए, तो बाबा की शक्ति चाहिए ना फिर।
यही बाबा कहता है। बाबा की मुरलियां तो आप सुनते रहते हो कि बच्चे भाषण करने वाले बहुत है, बच्चे ये विशेषताएं बहुत है। बाबा महिमा भी करता है ऐसे बच्चों की, मगर साथ में कहता है कि योग तो है नहीं बच्चे उनका। क्या चीज है ये? भगवान के महावाक्य में अपनी बात नहीं सुना रहा हूं। बाबा कहता है कि बच्चे योग तो है नहीं उनका बच्चों का। तो बाबा क्या चाहता है? बाबा चाहता है कि अंदर में मेरे से शक्ति लेवे ना। योग का मैंने कहा मेरे से शक्ति अगर नहीं लेंगे तो उनके अंदर की जो उन्नति, सही उन्नति तो नहीं हो सकती ना। ठीक है, समथिंग तो है ही है, अच्छा बात है, पर अंदर में वो चीज तो नहीं आ सकती है ना जो उसके अंदर वो चीज पैदा हो। समथिंग रहेगा, कहने में तो समथिंग आएगा ना। फिर उसके लिए जो है सबका ध्यान जरूर जाना चाहिए कि हम, क्योंकि मेरा तो ये विश्वास है कि अगर उसके साथ हम संबंध में ठीक है। एक ही बात आप देखो, आप संगम युग में तो वो डायरेक्ट अपना संबंध दे रहा है ना। बाबा ही मेरा संसार है, हम सब कहते हैं ना। बाबा मिला सब कुछ मिला, हम कहते हैं ना, बड़े प्यार से कहते हैं। तो ये संगम युग में उससे लेने की जो महत्व है, ये इस समय की वैल्यू, ये टाइम जा रहा है एकदम। ये नहीं किया तो फिर देखो, फिर उसके लिए तो कहते हैं कि चिड़िया चुगी खेत, फिर क्या हुआ? जो करना था सो नहीं किया, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुगी खेत। तो ये सारा बातें अच्छी तरीके से समझने की जरूरत है। संबंधों में समरसता, इसमें मैं ऐसा मानता हूं, मेरा अंदर विश्वास ये है कि हम कुछ ना कहें, कुछ बोले भी नहीं ज्यादा। ये तो मुझे कहा गया तो अच्छा, भी थोड़ा सा सेवा के लिए हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। अंदर में भाव हमारा ये है कि इसमें कुछ ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं है, क्योंकि ये तो अंदर का परिवर्तन की बात है ना। हर एक ने अपना खुद देखना है, किसी के लिए भी मेरे मन में क्या है ये बताइए। अंदर देख, हर आत्मा को देखे कि मेरे मन में इस आत्मा के लिए क्या है। कोई भी जो भी मेरे संबंध में आत्मा है, लौकिक है अलौकिक है, कोई भी है, व्यवहार में है, कोई भी है, मेरे मन में इस आत्मा के लिए अंदरूनी क्या है। अंदरूनी आप देखो कि है ये पाठ, पहला पाठ है हमारा कि हम आत्मा है, सब ईश्वर की संतान है। आप देखो पहला पाठ, ईश्वरी संतान का क्या माना कि अपना परिवार है ना। ये भी बाबा के बच्चे हैं, बस बच्चे हैं, मैंने अपनेपन की फीलिंग। अगर हम बैठ करके किसी की छोटी मोटी कमी का बैठ के वातावरण बनाते हैं, वर्णन करते हैं, आप देखिए बाबा से कितना दूर वो आत्मा चली जाती है। जिसके अंदर ये छोटी मोटा संस्कार हो, अंदर भावना ये रहती, निकल जाए, ये संस्कार सबसे बहुत संबंधों को दूरी पैदा करता है, वाइब्रेशन तो आता है ना। सबसे बड़ी बात ज्ञान मार्ग में क्या चीज है? अंदर की सच्चाई। सबसे जरा भी अंदर कोई वो चीज दूसरी होती है तो वाइब्रेशन तो फैलता है ना अंदर में, फिर नहीं। इसलिए सच्चाई से, विश्वास के साथ हर एक के अपने अपनापन देवे उनको, और अंदर में चलो उनका ये ध्यान ना रखें कमी कमजोरी का है, उसमें तो हम जानते हैं कमी कमजोरी तो है भाई। इसलिए उसका ध्यान ना रखते हुए उस आत्मा को पॉजिटिव एनर्जी देते जाए, अंदर से बहुत अच्छी भावना हर एक के लिए रखें कि ये भी बाबा से पूरी शक्ति लेवे और अपने जीवन को धन्य बनाए हर एक के लिए। जब मेरी भावना हर एक के लिए अच्छी हो जाएगी तो उनके मन में भी मेरे लिए प्यार जरूर पैदा होगा, आज नहीं तो कल। स्नेह पैदा होना हर एक के मन में, इसका माना है कि हमारी कर्मातीत उस आत्मा के साथ कर्म का हिसाब चुक्त हो गया एकदम। मेरे मन में भी स्नेह जागृत हो गया, उसके आदि अनादि स्वरूप हमारा आ गया। तो वो सारी जो अंदर की चीज थी वो निकल गई, खत्म हो गई। जो भी कुछ सूक्ष्म हिसाब किताब है आत्माओं के साथ, हम चक्कर लगाते हुए लास्ट में पहुंच गए हैं।
तो थोड़ा बहुत तो हिसाब किताब है ना हर एक के साथ, इसलिए उसको हमें एकदम, ये हमारा सब्जेक्ट है, पहला सब्जेक्ट ये है बस। इसमें कोई अपना, इसमें सूक्ष्म चार्ट हम बस एक मदद करता है, चेकिंग एंड चेंज जिसे हम कहते हैं, बस अंदर में बैठ के आराम से बहुत बाबा से बुद्धि मिले, वो सबसे बड़ी बात है। रियलाइजेशन भी तब आती है जब बाबा से बुद्धि मिलती है, बाबा से सच्ची बुद्धि मिले और अंदर में आए कि इस आत्मा के साथ मेरे हिसाब किताब अभी मैंने ठीक करना है, बस ये चीज अगर आ जाती है, वेयर देर इज विल देर इज वे, बस फिर जब मुझे अंदर में आ जाएगा कि मैंने इस आत्मा के साथ अपना हिसाब किताब अच्छा बनाना है, बस ये संकल्प, ये लक्ष्य रखेंगे, लक्षण अपने आप आ जाएंगे, अपने आप परिवर्तन आएगा, मेरा दृढ़ विश्वास है। और बाबा मदद भी करेगा, क्यों नहीं करेगा, बाबा तो है ही हमारा। जब हम बाप समान बनने का लक्ष्य रखेंगे और अंदर में अपनी वो स्टेज बनाने का संकल्प रखेंगे, तो बाबा की मदद है ही है, बिल्कुल है ही। बाबा है ही किसके लिए, कहता मैं तो हूं ही बच्चों के लिए, मगर बाबा से आह्वान करके, बाबा की शक्तियों का अनुभव करके अपने अंदर वो परिवर्तन लाए जो हमारा जो छोटा मोटा हिसाब किताब आत्माओं के साथ है वो खत्म हो जाए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।